अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था को लेकर अब इस घर में कोई नहीं रोएगा। 5th सीजन इज लॉन्चिंग द परफ्यूम ब्रांड। आप लोग जा रहे हैं ना? इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू मॉडल महक। अपनी बेटी को उसकी सक्सेस के लिए कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? एक्सक्यूज मी। पापा, आप मुझे आशीर्वाद तक नहीं देंगे? पूरी दुनिया बधाई दे रही है मुझे। अगर आप यहाँ नहीं आते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ देखकर भी मुझसे बिना मिले, बिना बधाई दिए यूं ही चले जा रहे हैं। Congratulations. Best of luck. थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ तुमसे? जानती थी, बिना सवाल किए कैसे रह सकते हैं आप? पूछिए। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, लेकिन ये नाम बदलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? किस नाम की बात कर रहे हैं आप? ओह, आस्था। वो नाम तो मेरा था ही नहीं, किसी और को याद करने का बहाना था जो मुझे भीख में दिया गया। चलो, इससे ये तो पता चलता है डॉक्टर सिमरन की जिंदगी में मैं कितनी इंपॉर्टेंस रखती हूँ। उन्होंने मेरे लिए नया नाम ढूंढने की तकलीफ तक नहीं दी। I think we need to talk right now, Kiran. Sorry, I'm busy. हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी बिजी हो। फिर भी उम्मीद कर रहे हो। अपनी दोनों बच्चियों का नाम आस्था रखा मैंने। एक का नाम वक्त ने बदल दिया और आज दूसरी ने खो दी। आस्था को जब तक साकार रूप में देखने की कोशिश करोगी ना सिमरन, वो महज एक शब्द ही नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि वो तो निराकार है। अपने अंदर से ही पनपता है ये शब्द। अब खुद को देखो, तुम इतने सालों से अपने दिल को किला बना के लड़ती चली आ रही, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी आस्था जिंदा है तुम्हारे ही अंदर, और तुम उसको हर बार एक नया रूप दे देती हो। बस अपनी आस्था को बरकरार रखो सिमरन। हो सकता है शायद हमारी आस्था भी वापस आ जाए। लेकिन ये वक्त बड़ा ही
आप लोग वापस कब आए? पता ही नहीं चला। मैं तो जाग रही थी अपने रूम में कि पूछूंगी पार्टी कैसी थी। So how was it? जैसी होती है पार्टियां वैसी थी बस। कितने बोरिंग हैं आप लोग। आपसे अच्छा तो ये पेपर है। महक, इंट्रोड्यूसिंग मॉडल महक। काफी कुछ आस्था जैसी लगती है ना? सी महक, आप लोग इसी के लॉन्च पर गए थे ना कल? ये मॉडल महक आस्था है? महक नाम रख लिया है उसने। अब तुम्हारा नाम दिया था उसे, इस बात का काफी गुस्सा है उसे। मलाल, दिखाओ क्या छपा। लेकिन पार्टी में हुआ क्या? ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं इसे। बस इतना समझ लो कि महज एक्ट्रेस राधा जी की नातिन है और वो मेरा नाम तक नहीं लेना चाहती। आप लोगों ने बोला क्यों नहीं कुछ? क्या कहते हो उसे? वो थी ना उसकी गार्जियन वहां पे, क्या कहते? मैंने बेकार ही भेजा आप लोगों को वहां। बिल्कुल ठीक किया तुमने बेटा। हम वहां नहीं जाते तो कभी पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तुम्हारी तरह ये अखबार पढ़ के पता चलता हम लोगों को भी। तो तुम तो तैयार हो जाओ, सवाल पूछना शुरू करेंगे लोग तुमसे। जर्नलिस्ट हॉस्पिटल में तमाशा बना दिया मेरी बेटी ने तुम्हारा। बिल्कुल। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है अभी, आस्था इज ऑल्सो माई चाइल्ड। लोग क्या कहेंगे वो मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम तो प्लीज अलग मत करो ना आस्था को मुझसे। निकल गया, मुंह से निकल गया। कैसे निकल गया अभी? अगर तुम कह सकते तो आस्था भी सही है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ और सिर्फ तुम उसके पिता हो। सही कहती है वो। लिसन, आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूं मैं? इतना परेशान करके रखा हुआ आस्था ने तुम्हें। क्या कहूं क्या? बच्चा कितना भी क्यों ना भटक जाए भी, माँ कभी अपना रिश्ता नहीं तोड़ लेती उससे। नमस्ते साहब। हाय अनिल। यश से तुमने फोन करवाया? यश ने तुम्हें फोन किया? डोंट प्रिटेंड किरण। आधी रात को घर पर फोन करके उसने मुझसे पैसे मंगवाए हैं। तुम्ही ने उससे कहा होगा ना। बेटे का हक बनता है बाप से पैसे मांगने का। यही यही एटीट्यूड है तुम्हारा अपने बेटे को लेकर। हाउ इररिस्पॉन्सिबल किरण। अच्छा वह तुमसे दूर रहता है। तुमने उससे डरकर उसे यूएस भेज दिया है ताकि तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी पोल न खुल जाए। मैं किसी से डरता नहीं हूं किरण। हिम्मत है तो जाओ मेरी वाइफ के पास। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि उसके बाद मैं पैसे फेंकना बंद कर दूंगा, है ना। मैं तुमसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अपने इस खेल में बच्चों को मत खींच कर लाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए किरण। आस्था को तुम अपने मां बाप के खिलाफ कर रही हो, एक मां होकर। मां हूं इसलिए बचा रही हूं उस भोली सी बच्ची को डॉक्टर सिमरन से। जवाब नहीं है तुम्हारा किरण। पहले तुमने डॉक्टर सिमरन का घर तोड़ा, उसके बाद अभिमन्यु को छीना और छीनने के बाद उसे डिच कर दिया। बचना तो तुमसे चाहिए। कोई नया खेल है ये तुम्हारा। आस्था तो डॉक्टर सिमरन की बेटी भी नहीं है। योर विकेड माइंड इज अप टू समथिंग किरण, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो फिर दूर रहो ना अनिल। डॉक्टर सिमरन का साथ देने की जरूरत क्या है? पुलिस तक को शामिल कर लिया। तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? कहीं आस्था पर तो नजर नहीं है तुम्हारी? शट अप। आई एम वार्निंग यू किरण। तुम शीशे के घर में रहती हो, अपना अंजाम सोचना। तो एक रास्ता है अनिल, मैं आस्था को उसके घर वापस भेज देती हूँ। आखिर लगती ही क्या है वो मेरी? बदले में
तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। इससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे नसीब में किसी का प्यार है ही नहीं। मेरा नसीब देखना नहीं, चल जाओगे। सिया, शगुना, पानी देना। मैं लाती हूँ। भगवान। हाय, आई और मैं अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग देर से आएंगे या जल्दी। देखा आई, जल्दी आ गए ना। What are you doing in the kitchen? रोटी बनाना सीख रही हूँ। आई कितनी अच्छी रोटी बनाती है, पतली पतली। इंस्टीट्यूट ने गई थी आज? गई थी ना पापा, बस 2 लेक्चर्स थे। लेक्चर्स के बाद लाइब्रेरी गई, फिर अपने ऑडियो विजुअल असाइनमेंट के बारे में सोचा, फिर बोर होके घर आ गई। सोचा घर पे आई का भेजा खाऊंगी। खा लिया बहुत सारा खा लिया। आता जाके हाथ धो, ये सब कड़क हो जाएगा। चल चल चल। ओके। ये तुम्हारी बेटी ने मेरे को परेशान कर डाला है। रोज मेरे को बोलेगी मम्मा के लिए ये बनाने का ये सिखाओ, वो बनाने का वो सिखाओ। पक्का दिया मेरे को। पर तुमको बोलूं क्या, एक्चुअली उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो बोर हो जाती है, उसको समझ भी नहीं आता क्या करने का। इसके ऊपर मैं बेस्ट उपाय बोलूं, उसकी शादी करा दो। आइडिया मैंने दी ना, मत बोलो हाँ, नहीं तो फटके देगी मेरे को। हाँ थैंक यू। She's very lonely अभी। पिछले कुछ दिनों से इसके लिए वक्त भी नहीं निकाल पा रहे हम। तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग चाहे उसके लिए दुनिया जहान का वक्त निकाल ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस उम्र में, खास तौर से इस उम्र में, दोस्तों की जरूरत होती है बच्चों को। दोस्त उसके हैं नहीं, सारे दोस्त लंदन में। यहाँ पे किसके साथ घूमे, किसके साथ बात करे। वही कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर वापस आ जाओ। आई एम श्योर कॉलेज में भी बोर होती होगी वो, और कुछ नहीं करती होगी वहां पर। और क्या? So, how was your day? तो एक बात बताओ, ये घर में बैठे बैठे इतना बोर होती हो, अरे कुछ करो लाइफ में, पिक्चरें देखो जाके। अरे वही कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, दिस इज नॉट डन। दोस्त नहीं बने तुम्हारे अभी तक क्या? हा? है ना आप दोनों? Oh, that's not fun. सुनो, इधर आओ। सुनो, तुम उसके साथ क्यों नहीं जाती हो बाहर घूमने के लिए? हा? तुम भी बोर होती हो, वो भी तो बोर ही होता होगा। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, क्यों? वो बिजी है पापा, और मैं भी तो बिजी हूँ। बिजी है वो, है ना? ये क्या करके क्या रखा हुआ है तुमने? बच्चे को हॉस्पिटल में टांग के रखा हुआ है। लाइफ एंजॉय करने का वक्त नहीं इनके पास बिल्कुल। कमाल करती हो। मुझे क्यों कह रहे हो अभी? सिर्फ की ज्यादातर सुबह की शिफ्ट होती है और वो शाम को फ्री होता है। उर्मिला भी यही कंप्लेन कर रही थी मुझसे कि सिर्फ कहीं बाहर जाता नहीं है और बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे हैं बच्चे, ये बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। हाँ? Hey, listen. We both want to see both of you happy. उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए बेटा? सिर्फ भी तो हमारा ही बच्चा है। तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहते हैं हम। मामा। सुनो, फोन करना है क्या उसको? Come on, पापा। सिर्फ भी तो हमारा ही बच्चा है। तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहते हैं।
सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम्हें इग्नोर करते हुए कितना गिल्टी फील किया है मैंने। आज मम्मा ने एक बोझ उतार दिया सिर से। लेकिन आस्था, और तुम भी तो दौड़ कर आ जाते थे। तुम आज भी बुलाओगी आस्था तो मैं आ जाऊंगा। सिड, तुमने मुझे कंग्रेचुलेट नहीं किया ना? होंगे शायद बिजी हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। हाय सिया, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, आज किसी परेशानी में फ़ोन नहीं किया, बस ऐसे ही किया है। अच्छा, क्यों? नहीं कर सकती क्या? यही सवाल तो मैंने तुमसे कई बार किया है। और मैं चुप रह गई। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? पर उस समय यही सही लगा सिद्धांत। सबकी जिंदगी के बीच अचानक से जो आ गई थी, इसलिए रोकती रही अपने आप को। तुमसे भी अपनी फीलिंग्स छिपाई, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हद तक। आई एम सॉरी सिया। आई हैव ऑलवेज फेल्ट सो गिल्टी सिद्धांत। कुछ बोलते क्यों नहीं सिद्धांत? तुमसे मिलूंगा तब बोलूंगा, और मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। क्या? अभी नहीं, जब मिलूंगा तब कहूंगा। अगर फोन पे कहूंगा तो तुम शर्मा जाओगी। सिद्धांत, चलो मैं फोन रख रही हूँ। मैंने कहा था ना। बाय। मम्मा सो गई होंगी। सिया में इतना बदलाव। हाय सिड। आस्था, तुम इतनी रात को यहाँ? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। सिड, तुमने आज के न्यूज़पेपर में नहीं देखा क्या? मेगा लॉन्च ऑफ अ न्यू मॉडल। सिड, तुम ही तो मेरे वेल विशर हो, अच्छे फ्रेंड हो। अब तुम्हारे साथ तो मैं अपनी खुशी शेयर कर सकती हूँ ना। जब तुम नहीं होते ना तो मुझे बहुत अधूरा लगता है सिड। आस्था, you are drunk. सिड, मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी, तुमसे इसलिए मिलने आ गई। ड्रिंक करके मुझसे मिलने मत आया करो। ड्रिंक? ऐसे क्यों बोल रहे हो कि बहुत बुरी बात है? Stupid middle class value. हर कोई ड्रिंक करता है सिड। हर कोई होश नहीं खोता है। बात नहीं कर पा रही हो, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, आधी रात को अकेले घूम रही हो। तुमसे मिलने आई थी सिड। जब होश में हो तब मुझसे मिलने आना। Come on सिड, congratulate me. आज तुम्हारे फ्रेंड ने अपनी पहचान बनाई है। मुझे तो मेरी फ्रेंड अपनी पहचान खोते हुए नजर आ रही है। Just go from here, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। Just go. क्या कर रहे हो सिड? हाँ, behave yourself. I'm your friend. Number 1 model महक। मैं किसी महक को नहीं जानता हूँ। मेरी एक दोस्त थी आस्था। महक से तुम्हें बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मिलने का तो ख्याल ही छोड़ दो। Just go from here.